देखो भाई, एग्जाम्पल 5 है आपका। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, एक ट्रांसवर्सल है जो दो लाइन को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो हमारी दो लाइनें हमने खींच ली, एक लाइन है पी क्यू, एक लाइन है आर एस। ये दो लाइन हो गई, इनको एक ट्रांसवर्सल एडी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। ये कह रहा है कि जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो जो दो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, तो पहली बात तो जब दो लाइनों को एक बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रही है तो दो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, एक आपको यहां दिखा रखे हैं ए बी क्यू और बी सी एस। इनको अगर मैं रेड पार्ट को छुपा लूं तो आप देखोगे दोनों ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, ए बी क्यू और बी सी एस। इनके जो बाइसेक्टर है, तो इस एंगल का ए बी क्यू एंगल का बाइसेक्टर खींच दिया मैंने बीई, और दूसरे इसके कोरेस्पॉन्डिंग ए बी क्यू का कोरेस्पॉन्डिंग है बी सी एस, इसका बाइसेक्टर मैंने खींच दिया सी जी। ये दोनों बाइसेक्टर आपको पैरेलल दे रखे। ध्यान रखो कि आपको लाइन पैरेलल नहीं दी है, आपसे बस बोला गया है कि दो लाइनें हैं, इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो ए बी क्यू और बी सी एस, ये इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। इनके बाइसेक्टर आपको लेकिन कैसे दिए गए हैं, पैरेलल दिए गए हैं। तो ये जो रेड वाले लाइन है ये बाइसेक्टर है, बीई इस ए बी क्यू का बाइसेक्टर है और सी जी बी सी एस का बाइसेक्टर है। ये दोनों आपको क्या दिए गए हैं, पैरेलल दिए गए हैं। देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल, और आपको प्रूव करना है कि पी क्यू और आर एस कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। अब हमें पता है कि जब भी हमें लाइंस को पैरेलल प्रूव करना हो तो हमें या तो उन लाइन को और उनकी ट्रांसवर्सल के बीच में जो तीन तरह के एंगल बनते हैं, या तो कॉरेस्पॉन्डिंग को इक्वल ला दो, या अल्टरनेट को इक्वल ला दो, या को इंटीरियर का सम 180 कर दो। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हम जो ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं ए बी क्यू और बी सी एस, इन दोनों एंगल्स को, ये दोनों मिला के जो एंगल है और ये दोनों मिला के जो पूरा पूरा एंगल है, ये दोनों, इनको हम इक्वल ला देंगे तो हमारी ये दोनों लाइन ऑटोमेटिक कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब इनको हम इक्वल कैसे लाएंगे, तो देखो आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो अगर मैं सिर्फ रेड वाली लाइन पर फोकस करूं और इन रेड वाली लाइन को पीछे और बढ़ा दूं, ये रेड वाली लाइन इधर बढ़ा दी और ये, तो आपको अब ये रेड वाली लाइन देखनी है। ये दो रेड लाइन जा रही हैं और इनको एक एडी लाइन इन ट्रांसवर्सल काट रही है। मैं इस डायग्राम को इधर उठवा लेता हूं। ये आपकी रेड लाइन गई एक और ये रेड लाइन गई दूसरी, ये बीई वाली लाइन चली गई और ये चली गई सी जी वाली लाइन। इनको ये ए बी एडी जो है वो इनकी भी ट्रांसवर्सल है भाई, इन दोनों लाइनों को भी काट रही है। तो ये मैंने एडी इनकी खींच दी ट्रांसवर्सल। हम इतने पार्ट को ले रहे हैं, आपको मैंने ये पार्ट छोड़ दिया है, ये ब्लैक वाला पार्ट है, ये ब्लैक लाइन जो है आपकी पी क्यू और आर एस, इनको छोड़ के अपन फिलहाल इस पार्ट पर बात कर रहे हैं। ये दोनों लाइन है और ये ट्रांसवर्सल। अब आप देख रहे हो कि जब मैं इन लाइनों की बात कर रहा हूं तो ये एंगल और ये एंगल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो रहे हैं। इधर अगर मैं देखूं तो ये जो ब्लैक वाला एंगल है आधा, और इधर जो एंगल है, ये दोनों एंगल आप देख रहे हो ऐसे और ऐसे, ये दोनों एंगल क्या हो रहे हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और इन दोनों में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल और ऐसे इधर ये एंगल, ये दोनों एंगल कोरेस्पॉन्डिंग बन रहे हैं। मैं डायग्राम को थोड़ा सा रफ कर दूं यहां से तो आपको और क्लियर दिख जाएगा। ये दोनों एंगल कोरेस्पॉन्डिंग बन रहे हैं। तो ये दोनों ए बी ई एंगल और बी सी जी एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है और आपको दोनों लाइनें पैरेलल गिवन है। क्या गिवन है आपको, गिवन है आपको बाइसेक्टर्स जो हैं, बाइसेक्टर्स कौन कौन से, बीई एंड सीजी आर पैरेलल। आपको गिवन है कि बाइसेक्टर बीई और सीजी पैरेलल है। एंड एडी इनकी क्या बन रही है, ट्रांसवर्सल। एडी इज ट्रांसवर्सल, एडी इनकी ट्रांसवर्सल बन रही है। सो इसलिए क्या हो जाएगा,
आपका एंगल ए बी ई इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, बी सी जी के। एंगल ए बी ई इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी जी के। इसको आप इक्वेशन क्या दे दो, 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, वापस अपना फिगर कंप्लीट ड्रॉ कर लेते हैं। यहां आपकी लाइन जा रही थी पी क्यू और यहां आपकी लाइन जा रही थी आर एस। अब अगर मैं फिगर से देखूं, आपको एक गिवन था कि जो बी है वो बाइसेक्टर है ए बी क्यू का, यानी कि जो दो एंगल में टूट रहा है ए बी क्यू, कौन से में, ए बी ई में और ए बी क्यू में, दोनों इक्वल है। यानी एक छोटा एंगल ए बी ई पूरे ए बी क्यू का हाफ है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं फ्रॉम फिगर, आप क्या देख रहे हैं, बीई जो है इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू। बी अपना बीई एंगल ए बी और क्यू का बाइसेक्टर है। तो यहां से अगर ए बी ई की वैल्यू देखूं मैं, एंगल ए बी ई की वैल्यू देखूं तो वो हो जाएगी 1/2 हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू क्यू। हाफ ए बी क्यू, सॉरी हाफ ए बी क्यू, हाफ ए बी क्यू के बराबर हो जाएगी। ए बी क्यू एंगल की हाफ होगी किसकी वैल्यू, ए बी ई एंगल की वैल्यू। इसको इक्वेशन 2 डाल देंगे। इसी तरह सिमिलरली यहां देखें अपन, तो यहां बी सी एस एंगल का बाइसेक्टर है ये सी जी लाइन। तो बी सी एस का बाइसेक्टर है, तो अगर मैं बी सी जी की बात करूं, बी सी जी एंगल की बात करूं, एंगल बी सी जी इक्वल हो जाएगा 1/2 एंगल किसके, बी सी एस के। 1/2 एंगल बी सी एस, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 3rd। अब हम क्या करेंगे, आपको यहां दिख रहा है कि ए बी और बी सी जी इक्वल कर दिए अपन ने। ए बी की वैल्यू हाफ ए बी क्यू के बराबर ले आए और बी सी जी की वैल्यू हाफ बी सी एस के बराबर ले आए। अब आप ए बी की इस वैल्यू को यहां पुट कर दोगे और बी सी जी की इस वैल्यू को यहां पुट कर दोगे। तो हम इक्वेशन 2 और 3 से वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। Putting values from equation 2 and 3 in equation 1। इक्वेशन 1 में ए बी की वैल्यू 1/2 ए बी क्यू पुट कर देंगे, 2 ए बी क्यू इक्वल बी सी जी की वैल्यू 1/2 बी सी एस पुट कर देंगे, 1/2 एंगल बी सी एस। यहां से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, एंगल ए बी क्यू इक्वल एंगल बी सी। आपको मिल गया एंगल ए बी क्यू और एंगल बी सी एस, ये दोनों एंगल इक्वल मिल गए। अगर हम देख सकें तो ये दोनों एंगल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं कब, जब पी क्यू और आर एस लाइन है और एडी इनकी एक ट्रांसवर्सल है। तो अगर एक दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल काटे और जो बनने वाले कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो वो अगर इक्वल आ जाए तो इसका मतलब दोनों ट्रांसवर्सल कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। सिंस पी क्यू एंड आर एस, ऐसे लिखिए, AD is transversal. AD is transversal of line PQ and RS. So equation 4 डालो। And corresponding angles, PQ और RS की AD ट्रांसवर्सल है और जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है कौन कौन से, ABQ किसके इक्वल आ चुका है, BCS के। कहां से आया है, फ्रॉम इक्वेशन 4। सो PQ पैरेलल RS। तो अगर दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल काटती है तो बनने वाले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब वो दोनों लाइनें क्या हो रही हैं, पैरेलल हो रही हैं, या दोनों लाइनें पैरेलल हैं।
ये आपका हो जाता है एग्जाम्पल 5। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8, 106 पेज पर। इसमें हमसे क्या कह रहा है, इन ए फिगर साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी जो साइड है ए बी और ए सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट ई एंड डी रेस्पेक्टिवली। इनको आगे प्रोड्यूस किया गया पॉइंट ई और पॉइंट डी तक। ए बी को पॉइंट ई तक बढ़ाया गया और ए सी को पॉइंट डी तक बढ़ाया गया। इफ बाइसेक्टर BO and CO of angle CBE and angle BCD respectively। अगर बाइसेक्टर है BO, किस एंगल का? CBE। देखो ये ऐसे एंगल था पहले तो आप फिगर ऐसे समझ लो, ये आपका बढ़ा दिया ट्राइंगल, ये ट्राइंगल था सबसे पहले, तो ये ट्राइंगल था ऐसे ABC ट्राइंगल, और ये ABC ट्राइंगल था जिसमें 3 एंगल दे रखे हैं आपके X, Y और Z। अब आपसे कह रहा है कि AB का प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट E तक और AC को प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट D तक, ये काम कर। उसके बाद कह रहा है कि जो BO एक बाइसेक्टर खिंच रहा है, कौन से एंगल का? CBE का। और CBE एंगल है का है CBE, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया एक इस ट्राइंगल का एक तरह। अब BO आपको इसका एक बाइसेक्टर खींचना है, तो ये BO आप इसका बाइसेक्टर खींच दो, ये BO इस CBE को 2 बराबर हिस्सों में काट रहा है, 2 बराबर हिस्सों में तोड़ रहा है। ऐसी कह रहा है कि CO यानी B से और C से जब बाइसेक्टर खींचे तो वो दोनों O पॉइंट पर मिल रहे हैं ऑटोमेटिक। CO ये जो है ये किस एंगल को तोड़ रहा है? ये इसको BCD को, ये जो एंगल बनेगा BCD, इसको ये CO तोड़ रहा है 2 बराबर हिस्सों, तो ये इसका बाइसेक्टर हो गया। यहां तक की बात समझ में आई। उसके बाद कह रहा है आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है? जो एंगल BOC है, ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, एंगल BOC, एंगल BOC किसके इक्वल लाना है आपको? 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल BAC। ये BOC लाना है आपको 90 डिग्री में से माइनस कर दो 1/2 हाफ किसका? BAC का। BAC मतलब इसका X का। कुल मिला के कहना चाह रहा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसमें तो ये एंगल होता है, जब ऐसे 2 बढ़ा के बाइसेक्टर करके ये जो एंगल बनता है वो क्या होता है कि इस वाले एंगल का हाफ करो और उसको 90 में से माइनस करो, ये वैल्यू इसकी होती है। ऐसा ही हमसे प्रूव करवाना चाहते। ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए आपको पहले ये सोचना होगा कि हम ऐसा कुछ कैसे बना सकते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको रिलेशन देखने होंगे। तो या तो आप एक क्वाड्रिलेटरल देखिए ABOC, ये एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, तो इन एंगल्स में रिलेशन निकालिए। लेकिन आपने क्वाड्रिलेटरल अभी नहीं पढ़ा है इस एक्सरसाइज में, हम इसमें ट्राइंगल का बेस पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, लीनियर सम प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो हम यहाँ इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल में तोड़ लेंगे। एक ट्राइंगल तो ऑलरेडी आपका ABC बना हुआ है जिसमें X, Y और Z इंटीरियर एंगल है। दूसरा ट्राइंगल आपको यहाँ दिख रहा है BOC, ये आपका दूसरा ट्राइंगल है। इसमें इस एंगल में और इस एंगल में रिलेशन है कि इन तीनों का सम। ये जो हाफ एंगल है कौन सा? CBO, और दूसरा हाफ एंगल कौन सा? BCO, और ये एंगल BOC। इन तीनों की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर है। इसको यूज कर सकते हैं, प्लस इसका और इसका रिलेशन है, इन दोनों एंगल्स का, इनका रिलेशन बन सकता है। इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, CBO की और BCO की। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि फिर हम इसमें ट्राइंगल सम लगा के BOC को इनकी टर्म्स में लाएंगे, फिर इन एंगल्स को इसकी टर्म्स में लाएंगे या इनकी टर्म्स में लाएंगे, तब ये आपका क्वेश्चन फाइनल पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम एंगल CBO को देखते हैं। तो एंगल CBO की अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा है गिवन है BO बाइसेक्टर है। क्या गिवन है? BO इज बाइसेक्टर ऑफ कौन से एंगल का? CBE का, एंगल CBE।
तो अगर BO एंगल CBE का बाइसेक्टर है, तो अगर मैं बात करूं CBO एंगल की, इस एंगल की, तो ये पूरे CBE का हाफ हो जाएगा। तो आप एंगल क्या लिख सकते हो देन, एंगल CBO ये वाला हाफ हो जाएगा CBE का, इक्वल टू हाफ एंगल CBE। ये आप लिख सकते हो जब ये बात गिवन है। अब अगर हम एक चीज देखें, एंगल CBO, मैंने आपको अभी कहा कि आपको इसको इनके फॉर्म में लाना है, इनको इसके फॉर्म में लाना है। तो अगर मैं CBE की बात करूं, अब ये डायरेक्ट नहीं आ सकता इसके फॉर्म में, लेकिन अगर मैं एंगल CBE की, इस पूरे एंगल की बात करूं, थोड़ी देर के लिए मैं से वापस इसको हटाऊं, अगर आप देखें CBE ये पूरा एंगल और ये y, ये दोनों लीनियर पेयर है, ये दोनों लीनियर पेयर है। तो अगर मैं यहां से CBE की वैल्यू देखूं तो ये y है, तो ये कितना रह जाएगा, CBE 180 माइनस y, पूरा का पूरा CBE। तो यहां CBE की जगह मैं कितना लिख सकता हूं, 180 डिग्री माइनस y। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, जिससे इस एंगल को y के फॉर्म में आ गया, ऐसा ये यहां z के फॉर्म में आ जाएगा, yz को अपन x के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाएगा, ये अप्रोच आपको लगानी रहती है। इस तरह आपने देखा कि पूरे CBE का हाफ, CBE की वैल्यू 180 माइनस बाई, 180 माइनस बाई का ये पूरा है, जिसमें से अपन को आधा लेना है, ये आधा आपका CBO, तो 180 माइनस अपॉन 2 का ये रह जाएगा, ऐसी 180 माइनस बाई अपॉन 2 का ये रह जाता। इस तरह आपने ये वैल्यू यहां पुट करी। अब इसको अपन डिवाइड दे लेंगे, एंगल CBO इक्वल 1/2 का दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 90 रह जाएगा, माइनस यहां बन जाएगा y/2। ये इक्वेशन 1 लिख लो। सिमिलरली ऐसा ही दूसरी तरफ रूल लगाएंगे। अब अपन क्या देख रहे हैं कि CO बाइसेक्टर है किसका, BCD का। CO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCD। CO BCD का बाइसेक्टर है। तो अब CO बाइसेक्टर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो एंगल है अपना BCO, ये जो एंगल अभी यहां बनेगा, एंगल BCO, ये जो एंगल यहां बन रहा था आधा आधा, BCO किसके इक्वल आएगा, हाफ किसके, पूरे BCD के हाफ के इक्वल आएगा। अब जैसे यहां CBE की वैल्यू फाइंड करी थी, ऐसे यहां पूरे BCD की बात करेंगे। तो इसको मैं रफ करूं तो पूरा BCD यहां किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये Z है, ये लीनियर पेयर बन गए दोनों, तो BCD हो जाएगा 180 माइनस Z के इक्वल, क्योंकि लीनियर पेयर का सम 180 होता है। तो अगर वो Z है तो ये 180 माइनस Z। तो यहां मैं ऐसे ही BCD की वैल्यू पुट कर दूंगा, इक्वल टू 1/2 180 माइनस Z। इससे मुझे BCO की क्या वैल्यू मिल जाएगी, BCO की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 90 डिग्री माइनस Z/2, इक्वेशन 2। ये मुझे दोनों एंगल्स की, इस वाले की और इस वाले एंगल की वैल्यू मिल गई। इस वाले ट्राइंगल के जो दोनों हाफ हाफ एंगल बने थे, इनकी वैल्यू मुझे मिल गई। इसकी हो गई 180 डिग्री माइनस Z/2 और इसकी हो गई 180 डिग्री माइनस Y/2। अब हम इस ट्राइंगल में, जो रेड वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है BOC, इसमें हम ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो आप क्या देखोगे ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से कि हम BOC की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इन ट्राइंगल BOC में अगर मैं बात करूं तो एक तो एंगल ये रहा आपका CBO, ये एंगल रहा ये वाला एंगल CBO, प्लस एक एंगल आपका ये रहा BCO प्लस एक अपना BOC। ये तीनों कितने के इक्वल होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे। अगर मैं यहां से एंगल BOC की वैल्यू फाइंड करता हूं तो वो क्या आ जाएगी, 180 डिग्री में से माइनस इन दोनों का, ये पूरा उधर जाके माइनस का ब्रैकेट में लिख लूं मैं इसको, तो ये बन जाएगा एंगल, चाहे अलग अलग माइनस कर दो, माइनस एंगल CBO माइनस एंगल BCO। 180 में से इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर देंगे
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमें सीबीओ की वैल्यू गिवन है और बीसीओ की वैल्यू गिवन है, तो हम इनको यहाँ पुट करेंगे। एंगल बीओसी इक्वल 180 डिग्री माइनस सीबीओ की क्या वैल्यू है 90 माइनस वाई अपॉन ब्रैकेट में आगे पुट करेंगे, माइनस से साइन चेंज होगा। ऐसे ही माइनस बीसीओ की क्या वैल्यू है 90 माइनस जेड अपॉन 90 माइनस जेड अपॉन। यहां से कंफ्यूज मत होना, या डिवाइड दूंगा जब सेम चीज आएगी तो 180 डिवाइड 90 माइनस ये यहां का लिख दिया था मैंने, आप कंफ्यूज होगी यहाँ कुछ है और यहाँ कुछ है, एक ही बात है ये और वो। अब इनको ओपन कर लेंगे तो एंगल बीओसी इक्वल 180 डिग्री माइनस ये माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का वाई अपॉन 2 हो जाएगा, ये भी ऐसी माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का जेड अपॉन 2 हो जाएगा। दो माइनस के 90 और एक प्लस का 180 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस 180 हो जाएगा, ये प्लस 180 हो। तो आपके पास एंगल बीओसी की वैल्यू रह जाएगी वाई अपॉन 2 प्लस जेड अपॉन 2। एंगल बीओसी की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, क्या आई है वाई अपॉन 2 प्लस जेड अपॉन 2। इसमें अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं 1 अपॉन 2 तो मेरे पास रह जाता है वाई प्लस जेड। एलसीएम ले लो, कॉमन ले लो, कुछ भी ले लो, वाई प्लस जेड अपॉन 2 इसकी वैल्यू हो गई। कुल मिला के इस एंगल की वैल्यू आ गई इन दोनों, ये y है आपका इतना पार्ट और ये इतना पार्ट z है, इन दोनों का प्लस अपॉन में 2। आप यहां तक पहुंचो। अभी आपको इस चीज को लाना है, आपको यहाँ BAC बनाना है, BAC यानी ये x बनाना है। आप y प्लस जेड तक आ चुके हो, आपको अब x, y और z का रिलेशन यूज करना है। इसको आप इक्वेशन डाल दो थर्ड। अब बात करेंगे कौन से ट्राइंगल की, नाउ इन ट्राइंगल ABC में अगर अपन बात करें तो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड कितने के इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। यहां से अगर मैं y प्लस जेड की वैल्यू को निकालना चाहूं, y प्लस जेड में यही रख लूं और उधर मेरा क्या चला जाएगा माइनस 180 के x, तो 180 माइनस x वैल्यू आ गई y प्लस जेड की। इस 180 माइनस x वैल्यू को y प्लस जेड को मैं यहां पुट कर देता हूं इक्वेशन 3 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ y प्लस जेड इन इक्वेशन 3, y प्लस जेड की वैल्यू को मैं इक्वेशन 3 में पुट करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे पास, एंगल BOC इक्वल 1/2 रहेगा। y प्लस जेड की जगह क्या पुट कर दूंगा 180 डिग्री माइनस x। सॉल्व करेंगे इसको, एंगल BOC इक्वल 1/2 इंटू 180 करूंगा तो ये जाएगा 90 डिग्री माइनस ये हो जाएगा x/2। अगर हम आगे देखें एंगल BOC, आपका क्वेश्चन हो चुका है 90 डिग्री माइनस x की अगर अपन बात करें तो x का नाम क्या है, एंगल BAC। अपॉन 2 को 1/2 करके लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू BAC, एंगल BAC। ये आपका प्रूफ हो जाता है। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। अपन ने क्या किया, अपन को ये प्रूफ करना था कि BOC जो है वो इस पर रिलेट कर रहा है इस तरह से। सबसे पहले आपको इसके लिए इस ट्राइंगल में इन हाफ ऑफ एंगल की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो BO बाइसेक्टर था, तो BO बाइसेक्टर होने की वजह से जो CBO है उसकी वैल्यू CBE की हाफ हो गई, CBE की हाफ हो गई। अब हमने यहां से पहले CBE की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए, तो इसको मैंने छुपाया, तो आप देख पा रहे हैं कि CBE की जो वैल्यू है वो y से 180 माइनस y हो जाएगी। तो CBE की वैल्यू 180 माइनस y पुट करी, पूरे एंगल की होगी। हमें CBO चाहिए तो 180 माइनस y का क्या हो जाएगा हाफ, जिससे CBO कितना आ जाएगा 90 माइनस y/2। ऐसे ही हमने देखा कि CO बाइसेक्टर है, तो अगर हमें BCO फाइंड करना है तो BCO किससे निकलेगा, BCO है BCD का हाफ, और BCD कितना है, BCD अगर मैं देखूं तो BCD आपका 180 माइनस z है, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे। तो आपने लिखा कि BCO की वैल्यू है हाफ ऑफ BCD, BCD की वैल्यू यहां पुट कर दिया आपने हाफ 180 माइनस z, जिससे आपका BCO मिल गया 90 माइनस z/2। तो
ये दोनों वैल्यूज आपको यहाँ मिल गई। इसकी मिल गई आपको 90 माइनस वाई अपॉन 2 हाफ एंगल पे, और ऐसे इसकी मिल गई आपको 90 माइनस जेड अपॉन 2 अलग अलग। अब आपको बीओसी की वैल्यू इनके बेस पर निकालनी थी, तो हमने इस ट्राइंगल में बात करी बीओसी में, हमने देखा कि इन तीनों का सम 180 होता है, तो हमने यहां से बीओसी निकालना चाहा तो 180 में से दोनों की वैल्यू माइनस कर दी अलग अलग। जब 180 में से माइनस किया तो ये वैल्यू यहाँ इसकी जमा दी एंगल सीबीओ की, और यहाँ वैल्यू जमा दी बीसीओ की। ब्रैकेट सॉल्व करके हमने ये रिलेशन लाए कि बीओसी की वैल्यू आ गई y अपॉन 2 प्लस जेड अपॉन 2। यहां से हमने और आगे 1/2 कॉमन लिया तो बीओसी की वैल्यू आपकी y प्लस जेड अपॉन 2 आ गई। अब हमें बीओसी की वैल्यू इससे रिलेट करानी है, तो हमें वाई जेड को हटा के एक्स लाना था। उसके लिए हमने फिर एक रिलेशन यूज करा एक्स वाई और जेड का, तीनों का सम 180 है। किस एंगल में? ए बी सी में। यहां से वाई प्लस जेड की वैल्यू 180 माइनस एक्स निकाली, 180 माइनस एक्स को वाई प्लस जेड से रिप्लेस कर दिया, तो हमारा ये रिलेशन आया बीओसी इक्वल टू हाफ 180 माइनस एक्स। इसमें हाफ का मल्टीप्लाई करा तो बीओसी आ गया 90 डिग्री माइनस एक्स अपॉन 2। एक्स हमारा एंगल बीएसी ही है, तो यहां से अपना रिलेशन प्रूव हो। यह आपका एग्जांपल 8 हो जाता है। इस तरह आपको इनमें प्रैक्टिस कर करके देख लेना।